अगर आज आपके पास 15 लाख का बजट है और आप एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो इस प्राइस रेंज में, तो आपके पास एक नहीं 4 कंप्लीटली डायनामिक चॉइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि पेपर पे वो नंबर्स काफी अच्छे लगते हैं, बट इंडियन रोड्स पे स्टोरी ऑपोजिट हो जाती है। एक तरफ है ब्रांड न्यू 2026 दुकाती मॉन्स्टर V2, जिसे दुकाती ने नया 890 सीसी का V2 इंजन दिया है। इसे वेरिएबल टाइमिंग और कन्वेंशनल स्प्रिंग्स के साथ लॉन्च किया है डेस्मोड्रोमिक सिस्टम हटा के। एंड अगर आपको डेस्मोड्रोमिक सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की हुई है, आप वहां से समझ सकते हो। सेकंड वी हैव हैंडलिंग बेंचमार्क ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS। थर्ड वी हैव 157 हॉर्स पावर वाली रॉ होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP। एंड ऑन फोर्थ वी हैव मैसिव 1100 सीसी इंजन ऑफ कावासाकी Z1100। सो आज हम सिर्फ स्पेक शीट नहीं पढ़ेंगे, आज हम डिकोड करेंगे कि इंडियन ट्रैफिक, बैड हाईवेज, मेंटेनेंस कॉस्ट और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कौन सी बाइक एक्चुअली सबसे ज्यादा सेंस बनाती है इनमें से। तो वीडियो पूरी देखना, काफी मजे आने वाले हैं। और कंपैरिजन स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग और पोजीशनिंग की। सो लुक एट दीज नंबर्स। कावासाकी Z1100 इस कंपैरिजन की प्राइसिंग फ्लोर है 12.79 लाख एक्स शोरूम। उससे उस 44,000 ऊपर आपको मिलती है ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS। फिर आती है होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP एट 13.29 लाख एक्स शोरूम, जो आपको सबसे ज्यादा हॉर्स पावर देती है इस प्राइस पॉइंट पे। और सबसे टॉप पे है डुकाती V2, जो 13.99 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। यानी कावासाकी और डुकाती के बीच 1.2 लाख का गैप है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डुकाती का V2 पैकेज, लाइट वेट, नया इंजन और शैसी इस 1.2 लाख के प्रीमियम को जस्टिफाई करता है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब आते हैं इस कंपैरिजन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दी इंजन बैटल। यहाँ चारों बाइक्स 4 कंप्लीटली अलग इंजन फिलॉसफी फॉलो करती हैं। पहले बात करते हैं नई 2026 डुकाती मॉन्स्टर V2 की। सो डुकाती ने यहाँ पे एक मेजर हिस्टोरिकल चेंज किया है। उन्होंने ट्रेडिशनल डेस्मोड्रोमिक वाल्व को हटाकर कन्वेंशनल वाल्व स्प्रिंग्स और इनटेक वेरिएबल टाइमिंग यानी कि IVT लगाया है। इंजन कैपेसिटी है इसकी 890 सीसी विच जनरेट्स 111 PS ऑफ पावर एंड 91.1 Nm ऑफ टॉर्क। अब आप सोच रहे होगे कि डेस्मो क्यों हटाया। ये नया इंजन पुराने 937 सीसी इंजन से 5.9 kg हल्का है और IVT की वजह से 80% टॉर्क आपको 4000 टू 10,000 RPM की रेंज में मिल जाता है। सो लो RPM चैटरिंग इसमें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सेकंड वी हैव ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS। इसका 765 सीसी मोटो 2 डिराइव्ड इनलाइन 3 इंजन जनरेट करता है 130 PS और 80 Nm ऑफ टॉर्क। ट्रिपल सिलेंडर का मैजिक ये है कि इसमें लो एंड राइड आपको ट्विन सिलेंडर जैसी मिल जाती है और टॉप एंड में 4 सिलेंडर जैसा रश। जब आप इसे 12,000 RPM तक रेव करते हो तो जो इनटेक हॉल की साउंड निकलती है ना, वो प्योर मैकेनिकल पोएट्री है। अब आती है होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP। इसमें है 2017 फायरब्लेड CBR 1000 RR से डिराइव हुआ 999 सीसी का इनलाइन 4 इंजन एंड इसकी पावर इनसेन 157 PS एट 11,000 RPM और 107 Nm का टॉर्क है। इसमें पावर के मामले में पेपर पे इस सेगमेंट की किंग है। लो RPM पे बटर स्मूथ, बट 7000 RPM के बाद बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। और आखिर में कावासाकी Z1100। कावासाकी ने हाई RPM टॉप स्पीड के पीछे भागने के बदले मैसिव डिस्प्लेसमेंट चूज किया है। 1099 सीसी का इनलाइन 4 इंजन, पावर है इसकी 136 PS एंड टॉर्क है इसका 113 Nm एट जस्ट 7600 RPM। लो एंड और मिड रेंज रोल ऑन पुल में Z1100 का कोई मुकाबला नहीं है। अब आप सोच रहे होगे जिसके पास सबसे ज्यादा हॉर्स पावर है वही सबसे तेज होगी, राइट? पेपर पे तो ऐसा ही लगता है, बट रियल वर्ल्ड फिजिक्स डजंट वर्क लाइक दैट। आइए देखते हैं इनके पावर टू वेट रेशियोस। पेपर पे होंडा का 0.731 bhp पर kg ऑफ वेट सबसे आगे है, लेकिन जब आप 0 to 80 km/h सिटी में एक्सेलरेट करते हो तो डुकाती अपने 91 Nm V ट्विन टॉर्क से इंस्टेंटेनियस बर्स्ट में इसको पीछे कर सकती है। मॉन्स्टर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना सॉर्टेड है कि इट फील्स इंस्टेंटली फास्टर ऑफ द लाइन इन टाइट स्पेसेस। हैंडलिंग की बात करें तो चारों बाइक्स की फ्रेम फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। डुकाती मॉन्स्टर V2 यूज करती है पानीगाले स्टाइल एल्यूमिनियम मोनोकॉक फ्रेम। फ्रंट में 43 mm के शोवा USD फोक्स एंड रियर में पानीगाले V4 इंस्पायर्ड डबल साइडेड स्विंग आर्म। तो ये सेटअप बाइक को एक्सट्रीमली फ्लिकेबल बना देता है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि प्योर कॉर्नरिंग बेंचमार्क कौन है, देन द आंसर इज स्टिल स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS। इसका 1399 mm का शॉर्ट व्हील बेस, ओलेंस के STX 40 रियर शॉक और पिरेली सुपर कोर्सा SP V3 टायर्स आपको लैप आफ्टर लैप इंसेन प्रिसीजन देते हैं। इसका टर्न इन इतना क्विक है कि आपको लगता है बाइक आपके दिमाग से टर्न हो रही है। होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP में मिलते हैं आपको फुली एडजस्टेबल ओलिंस के TTX36 रियर शॉक और ब्रेम्बो स्टाइलेमा ब्रेक्स। एक स्टील ट्विन स्पार फ्रेम होने के बावजूद होंडा मिड कॉर्नर बैलेंस में बहुत सरप्राइजिंग है। कावासाकी Z1100 ऑन दी अदर हैंड 221 kg वेट के साथ डायरेक्शन चेंज में थोड़ी हैवी फील होती है, पर हाई स्पीड कॉर्नर स्टेबिलिटी में रॉक सॉलिड है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, इंडियन सिटी ट्रैफिक और बैड रोड्स में मोस्टली ये 4 चीजें मैटर करती हैं: हीट, वेट, क्लच
एंड ग्राउंड क्लियरेंस। दुकाती मॉन्स्टर V2 यहाँ सरप्राइजिंगली बाजी मार सकती है। पहले वाली मॉन्स्टर ट्रैफिक में बहुत हीट होती थी और लो आरपीएम पे जर्क लेती थी। नए 890cc इंजन के वेरिएबल टाइमिंग और नए साइड एयर वेंट्स ने हीट मैनेजमेंट को ड्रामेटिकली इंप्रूव किया है। प्लस 815 mm सीट हाइट आगे से काफी नैरो है, तो 5-6 वाले राइडर्स भी फ्लैट फीट आराम से कर सकते हैं। और 202 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, स्पीड ब्रेकर्स पे कोई इशू ही नहीं होने वाला आपको। वहीं ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आरएस ट्रैफिक में थोड़ी स्टिफ महसूस होती है। इसका ट्रैक फोकस सस्पेंशन हर छोटे पॉटहोल को आपके स्पाइन तक ट्रांसफर करता है। होंडा CB 1000 SP ट्रैफिक में अल्ट्रा स्मूथ है, बट इसका 1000cc का इंजन ट्रैफिक में काफी हीट जनरेट करता है। और 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपको बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे आराम से निकलना पड़ेगा। वहीं कावासाकी Z1100 भीड़ में थोड़ी हैवी महसूस होती है, सो फिल्टरिंग थ्रू बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रिक्वायर्स रियल एफर्ट। बट जैसे ही आप सिटी से बाहर 6 लेन हाईवे पे निकलते हो तो टेबल्स कंप्लीटली टर्न हो जाते हैं और Z1100 यहाँ पे अपना असली रूप दिखाती है। Z1100 का 1099cc का इंजन 120 km/h की स्पीड पे सिर्फ 4200 RPM पे रन करता है। जीरो वाइब्रेशन, मैसिव विंड स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स वेट, क्रूज कंट्रोल स्टैंडर्ड और ब्रॉड कंफर्टेबल सीट्स। हाईवे टूरिंग के लिए कावासाकी Z1100 एब्सोल्यूट ड्रीम है। ओवरटेकिंग करने के लिए डाउनशिफ्ट करने की जरूरत नहीं, बस थ्रॉटल दो और 113 Nm का टॉर्क आपको फेंक देगा एकदम। होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP हाईवे पे अल्ट्रा फास्ट है, पर विंडशील्ड ना होने की वजह से 130 km/h के ऊपर आपको हैवी विंड ब्लास्ट मिलता है। दुकाती मॉन्स्टर V2 हाईवे पे काइंड ऑफ स्टेबल है और पावर पंची है, बट लॉन्ग डिस्टेंस सीट कंफर्ट कावासाकी जितना प्लस नहीं है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में काफी बड़ा सरप्राइज है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। दुकाती मॉन्स्टर V2 और ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आरएस दोनों में मिलता है 6 एक्सिस IMU, मतलब कॉर्नरिंग ABS, लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल। सो दोनों बाइक्स में टॉप टियर सेफ्टी है। इंडियन रोड कंडीशंस जहां सडन ग्रेवल या ऑयल पैच मिलता है, वहां पे IMU बेस्ड कॉर्नरिंग ABS कैन सेव योर लाइफ। पर यही होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP में 157 हॉर्स पावर होने के बाद भी 6 एक्सिस IMU नहीं है। इसमें बेसिक थ्रॉटल बाय वायर बेस्ड ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टैंडर्ड ABS आता है। लीन सेंसिटिविटी सेफ्टी टेक का ना होना इस पावर लेवल पे एक नोटिसेबल ओमिशन है। एंड कावासाकी Z1100 ऑफर्स 5 एक्सिस IMU विद स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल एंड क्विक शिफ्टर। अब बात करते हैं मेंटेनेंस और ओनरशिप कॉस्ट की, बट उससे पहले एक फैक्ट जो मुझे लगता है कि चेंज होने वाला है कि डुकाती मतलब बहुत महंगी सर्विस। पुरानी डुकाती मॉन्स्टर V2 में डेस्मोड्रोमिक वाल्व इंस्पेक्शन हर 15 से 30,000 किलोमीटर पे होती थी, जो कि बहुत महंगी पड़ती थी। लेकिन नई 2026 मॉन्स्टर V2 के स्प्रिंग वाल्व 890cc इंजन के वाल्व क्लियरेंस इंस्पेक्शन का इंटरवल अब 45,000 किलोमीटर हो गया, जो कि इस पूरे सेगमेंट में सबसे लंबा वाल्व चेक इंटरवल है। प्लस डुकाती ने लॉन्च किया डुकाती प्रोटेक्ट प्लस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से 31,000 में 2 साल की शेड्यूल्ड सर्विस कवर हो जाती है। कावासाकी और होंडा के सर्विस इंटरवल 12,000 किलोमीटर पे और इनका सर्विस नेटवर्क भी इंडिया में ज्यादा बड़ा है। एंड ट्रायम्फ का सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर है। तो अगर आप टायर 1 सिटी में रहते हो तो अब डुकाती की ऑपरेशनल कॉस्ट जापानीज कंपेटिटर्स के बराबर हो चुकी है। तो अब हर बाइक की एक सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट USP और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को समराइज करते हैं। सो डुकाती मॉन्स्टर V2 में आपको मिल जाती है अनमैच्ड लाइटनेस विद 175 kg ऑफ वेट वेट विदाउट फ्यूल, पेयर्ड विद यूजेबल V2 मिड रेंज टॉर्क एंड एन एक्सटेंडेड 45,000 किलोमीटर वाल्व इंटरवल। एंड इसकी वीकनेस ये है कि इसका इस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग प्राइस टैग है विद अ स्मॉलर डीलरशिप फुटप्रिंट। ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल 765 RS की बात करें तो इसमें आपको बेंचमार्क कॉर्नरिंग प्रिसीजन मिल जाती है, ओलेंस के रियर शॉक मिल जाते हैं, ब्रेम्बो स्टाइलेमा ब्रेक्स मिल जाती है एंड मोटो2 का इंजन हॉल। वीकनेस इसकी है कि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ हो जाती है रफ सिटी रोड्स में एंड पोस्चर भी इसका थोड़ा कमिटेड रिस्ट हैवी है। होंडा CB 1000 हॉर्नेट SP की USP ये है कि इसमें मैसिव 157 PS की आपको फायर ब्लेड परफॉर्मेंस मिल जाती है विद ओलिंस TTX सस्पेंशन अंडर 13.3 lakhs। एंड टॉकिंग अबाउट वीकनेस, इट लैक्स 6 एक्सिस IMU और फ्रेम भी इसका हैवी स्टील ट्विन स्पार फ्रेम है। एंड एट लास्ट कावासाकी Z1100 में मिल जाता है आपको 1099cc का हाईवे टॉर्क, क्रूज कंट्रोल और प्लस लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट एट द लोएस्ट एंट्री प्राइस। वीकनेस इसका वेट है जो कि 221 kg है, तो सिटी में मैन्यूवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसमें। तो अगर आपने ऐसे 14-15 लाख का चेक काट दिया और आप उसे लेके शोरूम जा रहे हो बाइक लेने के लिए एंड आपको एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर चाहिए, तो आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए? तो 4 अलग सिनेरियोस की बात करते हैं एक बारी। अगर आप दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर रहते हो जहाँ पे आपको डेली हैवी ट्रैफिक से टैकल करना है प्लस आपको वीकेंड राइड्स भी करनी है, तो आप डुकाती मॉन्स्टर V2 की तरफ जा सकते हो क्योंकि इसका वेट सबसे लाइटेस्ट है, लो RPM टॉर्क थोड़ा सटल है एंड सीट हाइट भी इसकी ठीक ठाक है। एंड सेकंड केसेस आपको वीकेंड्स पे लेपर्ड ट्रेल, GFR या फिर ट्रैक डेज पे कॉर्नर कार्विंग करनी है तो फिर भाई ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS की तरफ ही जाना, बिकॉज इट हैज गॉट एब्सोल्युटली ग्रेट हैंडलिंग विद रेजर शार्प शैसी फीडबैक। और अगर आपको हाईवे टूरिंग करनी है, लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने हैं हाई स्पीड पे विदाउट एनी स्ट्रेस, देन यू शुड गो फॉर कावासाकी Z1100 क्योंकि इसमें है मैसिव टॉर्क, ग्रेट कंफर्ट, क्रूज कंट्रोल और ग्रेट स्टेबिलिटी। बट अगर आपको सबसे ज्यादा हॉर्स पावर और एक्सेलरेशन चाहिए फॉर द मनी यू आर
स्पेंडिंग एंड आप फीचर्स लाइक 6 एक्सिस IMU पे सैक्रिफाइस कर सकते हो तो गो फॉर Honda CB1000 Hornet SP. It has got 157 PS unmatched top end thrill at just 13.29 lakh ex showroom. एंड फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इस कंपैरिजन में कोई अल्टीमेट विनर या अल्टीमेट लूजर नहीं है। चारों बाइक्स 4 कंप्लीटली डिफरेंट राइडर्स के लिए बनी है। दुकाती ने मॉन्स्टर वीटो के साथ कमबैक करके एक डिसेंट पैकेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, बट वहीं जब हम अराउंड 15 लाख स्पेंड कर रहे होते हैं तो फिर स्ट्रीट ट्रिपल RS भी तो दिखती है एंड इट्स अ ग्रेट ऑप्शन टू कंसीडर। वहीं कावासाकी ने Z1000 को रिवाइव किया Z1100 बोल के, और होंडा ने अल्टीमेट पावर टू वेट रेशियो प्रोवाइड किया फायर ब्लेड डिराइव्ड इंजन प्रोवाइड करके, बट इट लैक्स ऑन सम थिंग्स सो दैट शुड बी कंसीडर्ड। बाकी आपको होंडा के साथ रिलायबिलिटी मिल जाती है, थोड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम मिल जाती है। सो डुकाती मॉन्स्टर V2, मोटो2 स्ट्रीट ट्रिपल RS, फायर ब्लेड पावर्ड हॉर्नेट या फिर बिग टॉर्की कावासाकी Z1100। नीचे कमेंट करके जरूर बताना अपनी चॉइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रिव्यू वीडियो। टिल देन राइड सेफ, वियर योर गियर।